हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने छत्तीसगढ़ की पुलिस के जो संदर्भ में बात करने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ का पुलिस का जो मामला अभी तक कोर्ट में चल ही रहा है। मैंने आपको जैसे एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि 2-4 दिन के अंदर उसकी शायद अगली डेट भी आने की संभावना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर उसकी अगली डेट कब तक आ सकती है, तो अभी तक उसकी संभावना है, लेकिन अभी तक डेट फाइनल होकर के नहीं आई है। तो जैसे हमारे सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट पे पिटीशन लगाए हैं और एक दोबारा पिटीशन भी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केस को लेकर के, क्योंकि जो भर्ती अभी तक चल रही है उसमें स्टे लगाने के लिए वो बात भी करें कि स्टे लगाए कि हम जो भी है सीबीआई जांच करवाएंगे। हालांकि हमारी भी यही इच्छा है कि सीबीआई जांच हो और जो बच्चों के साथ गड़बड़ हुआ है, जिस सेंटर्स में गड़बड़ हुए हैं उस सेंटर्स में एक बार अच्छे से सीबीआई जाँच हो जाए और जाँच होने के बाद जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं वो सरकार सबके सामने रखे। विधानसभा में भी आपकी सारी चर्चाएँ हो ही रही, देख ही रहे हो आप। तो बहुत सारे विपक्ष के हमारे साथी हैं जो विधायकगण हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे युवाओं के बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। अपनी जो राजनांदगांव की रेंज की जो एक विधायिका थी, उन्होंने भी अपने बारे में सारी बातें उन्होंने किया है। अब आगे क्या अपडेट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बन रही, सारा कुछ आपको मैं बता दूँगा, ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ नेगेटिविटी वाले बच्चों के लिए। देखिए, जब हम कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उसमें मैं छत्तीसगढ़ के 85% बच्चों के हक़ में मैं बात करता हूँ, जिनकी ये समस्या है, जो बच्चे हकीकत में परेशान हुए हैं, जिनके साथ हकीकत में गलत हुआ है, वो बच्चे तो कहीं ना कहीं भाई साहब मेरे साथ तो सहमत हैं। अब मैं उनके दर्द को समझता भी हूँ कि जब एक बेरोजगार युवा काफ़ी दिनों से जब भर्ती का इंतज़ार करता है और जब भर्ती आए भी और आने के बाद उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दिया जाए और पैसे वाले उसमें लग जाएँ, तो भाई उनको तकलीफ़ होता है। तो हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। भाई मैंने कहा ना कि मैं भाई सही के लिए आवाज़ उठाता हूँ, वो भी सीना ठोक करके, ठीक है। बड़े लोग मुझको कुछ भी बोले, उसके लिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या ही बोलते हो। 85% लोगों के लिए मैं हक़ की बात करता हूँ और मैं उनकी हक़ की बात करता भी रहूँगा। वैकेंसी, देखिए, मैं सरकार के ख़िलाफ़ भी बात करता हूँ तो उसमें मुझे कोई आपत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो चीज़ सरकार को करना चाहिए वो बिल्कुल सरकार नहीं कर रही है। सरकार जो बता रही है, जैसा विधानसभा में उन्होंने जो गृह मंत्री जी है उन्होंने जवाब दिया है कि हमने एक भी कमी जहाँ पे दिखी वहाँ पे हमने भर्ती को रद्द कर दिया। आप ही बताओ, आप जितने वीडियोस को वॉच कर रहे हो, ये बताइए जहाँ एक गड़बड़ी दिखी राजनांदगांव रेंज छोड़ करके ऐसी कौन सा जिला है जिसकी भर्ती रद्द की गई है? क्या सिर्फ राजनांदगांव में सिर्फ 3000 ऐसा मैटर हुआ? सिर्फ राजनांदगांव रेंज में ही 3000 से ज़्यादा गड़बड़ी निकल के आई है, सिर्फ वहीं की भर्ती रद्द हुई। अगर मैं मानता हूँ 1/6 मान के आप चलिए कि 1/6 भाग यदि हर जगह पे मैं मान लेता हूँ कि राजनांदगांव में चलो सबसे ज़्यादा हुआ, 3000 की समथिंग हो गया, बाकी जगह मैं मानता हूँ 100-200 भी हुआ होगा, इससे तो कम हुआ ही नहीं होगा, कम से कम 100-200 यदि हम निकालने जाएंगे। यदि सीबीआई जांच होगी तो आपके सबके सामने आ ही जाएगा कि कहाँ कितनी गड़बड़ हुई है। तो सरकार सीधा भाई साहब मुँह फेर ले रही कि नहीं कि हमने कहीं गड़बड़ ही नहीं हुआ है, एकदम निष्पक्ष तरीके से भर्ती चल रही। ऐसा नहीं है भाई। देखो, मैं उन बच्चों का भी दर्द समझता हूँ जो मेहनत करके पास हुए हैं। मैं उनके लिए भी वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई आपकी मेहनत को सलाम है। मैं आपके लिए भाई हाथ जोड़कर यही बोलता हूँ कि मेरे भाई, मैं आपको कभी गलत नहीं बोलता कि आपने मेहनत करके नहीं गए। ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो अपने मेहनत से सफल हुए हैं फिजिकल में, लेकिन आपके कुछ ऐसे भाई उसमें घुसे हुए हैं जो पैसे के बल पे पुलिस प्रशासन को खरीदना चाह रहे हैं। भाई 15-15, 10-10 लाख रुपए में सीटें बिक रही हैं। भाई कंपनी इतनी आसानी से गड़बड़ नहीं कर सकती। भाई कंपनी जब पैसा लेती है तभी गड़बड़ कहीं ना कहीं करती है। कंपनी कुछ ना कुछ तो भाई पैसा दिया है तभी जाकर के सब चीज़ें निकल के आ रही ना। भाई साहब, उसके टेक्निकल टीम गड़बड़ कर रही है। ये भर्ती का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप समझ सकते हो। इस टीम का, टेक्निकल टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। इस कंपनी का नाम डालिए और ये देखिए कि कहाँ टेंडर करवाती है, कहाँ ये भर्ती का टेंडर लेती है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यही भर्ती की टीम जो है झारखंड में जाने वाली है। यही भर्ती की टीम यूपी में भी, यही भर्ती टीम यूपी में भी आई थी। वहाँ पेपर यूपी पुलिस का लीक हो गया था। यही टीम जब झारखंड में भर्ती होगी तो यही टीम जाने वाली। देखते हैं उनका क्या होता, कल्याण होता है कि वो भी बेचारे ऐसे कोर्ट के चक्कर लगाते। छत्तीसगढ़ तो बेचारा परेशान ही हो रहा है, ठीक है। बहुत समय बाद भर्ती भी आई है तो उसमें आकर के ये सारी चीज़ें लटका दिया बीच में। देखिए, अभ्यर्थी जा रहे हैं तो सिर्फ यही उनकी उम्मीद है। मैं आपसे भाई साहब से वादा ही करता हूँ कि भर्ती रद्द कराने का हमारा भी मूड नहीं है। मेरी बात आप समझ लीजिए, भर्ती रद्द कराने का हमारा भी मूड नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि अच्छे से इसकी सीबीआई जांच हो जाए और जांच होने के बाद जो भी दोषी पाए जाए इसमें, चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे छोटे लेवल के अधिकारी हो, चाहे छोटे ऑफिसर हो, चाहे बड़े ऑफिसर हों, इसमें भाई उनको जेल होनी चाहिए। एक उनको जुर्माना लगाना चाहिए, सरकार उन पर जुर्माना लगाए कि आपने ऐसे गड़बड़ी क्यों किया है। बात को समझिए पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती रद्द हो जाए। भाई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, भर्ती बिल्कुल नहीं रद्द होनी चाहिए। भर्ती में कुछ दिन के लिए रोक इसलिए लग जाए क्योंकि ये जांच हो जाए कम्प्लीटली।
भाई मैं मानता हूँ कि आपके पास नंबर ठीक ठाक है, लेकिन जब 5,967 वैकेंसीज़ है, यदि सारे पैसे वाले घुस गए तो आपका नंबर वैसे भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप नंबर लेके घूमते रहिए 95%, क्या फ़र्क पड़ता है। जो अंदर से काम कर लिया, आप बाहर से क्या ही करोगे, आप दिन भर पढ़ते रहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई ना करो, बिल्कुल आप पढ़ाई करो। मैं कहता हूँ जो बच्चे फेल हो गए, जो पास हो गए, सारे बच्चे पढ़ें। आबकारी विभाग की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को लेकर के कोई बिल्कुल भी इधर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ गड़बड़ हुआ है उसकी जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चाहे भर्ती में मेहनत करके पास हुआ हो बच्चा, चाहे गड़बड़ करके पास हुआ हो बच्चा, वही भर्ती में जांच हो करके यदि निष्पक्षता से भर्ती होगी तो क्या आप उसके पक्ष में आप नहीं है क्या? आपको भी उसके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो भर्ती होनी चाहिए। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप भर्ती को रद्द कर दो, बिल्कुल मत रद्द करो। कोर्ट एक आदेश करे, कोर्ट एक टीम बनाए, उस टीम के थ्रू जो भी चीज़ें निकल के आए सबके सामने आए, जनता के सामने आए, ठीक है। और सरकार उसको विधानसभा में बताए कि चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस भर्ती के रेंज को हमने रद्द कर दिया है, ठीक है। बिलासपुर रेंज में शायद उन्होंने बताया कि 159 ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि जहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिली है, बाकी कहीं देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं है भाई साहब, बिलासपुर के ही बच्चे हैं जो पिटीशन लगाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, हालांकि सारे उनके नाम से सब लोग परिचित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा में भी उनकी आवाज़ ली गई है, लेकिन भाई साहब मैं इस चैनल पर उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन जो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं ना भाई, आप सबके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए पर्सनल नहीं लड़ रहे हैं, वो आप सबके लिए लड़ रहे हैं। ये सोच लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद यही है कि आप सबको न्याय मिलना चाहिए। भाई साहब आप छोटी छोटी मदद नहीं कर सकते हो आप उनकी, सोचिए भाई। उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य, बच्चे निकल के खड़े हो जाते हैं अपनी मांग के लिए, जो उनके साथ गड़बड़ होता है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि यदि आपके साथ गलत भी हो रहा हो, आप चुपचाप घर में बैठे रहो, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता यार। सिर्फ कमेंट खेलने से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे, उल्टा सीधा बोल दोगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार हमको? भाई मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है बताइए आप? भाई मैं आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा क्या? नहीं उठाना बंद करूंगा। आप कितना भी कमेंट कर लो यार। भाई जो सच है वो सच ही रहेगा। सच के सामने हम सीना हिला देते हैं यार, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है यार। जो सही है वो सही है, जो चीज़ें मैं मुझे बोलना भाई वो तो मैं बोल के रहूँगा, ठीक है। उसके लिए आप कितना भी हमसे नाराज़ हो जाओ, इसका कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 85% हमारे साथ लोग हैं जिनके साथ गड़बड़ हुआ, वो बच्चे वो दुखी हैं। बहुत सारी महिलाएं इसमें दुखी हैं। जो दुखी हैं हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे, जो दुखी नहीं उनके साथ भी हम खड़े रहेंगे। आपने मेहनत से पास किया तो हम आपके साथ भी खड़े हैं, यदि आपने गलत तरीके से पास किया तो हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, ठीक है। तो भाई यदि जो बच्चे हकीकत में जिनके साथ गड़बड़ हुआ है, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं एक बार भर्ती में फिर से हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, भाई यदि भर्ती आपने रद्द किया, सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं, यदि भर्ती आपने रद्द किया है, भाई जब रद्द किया है तो जहाँ पे गड़बड़ी मिली वहाँ पे सब जगह रद्द कर देना चाहिए था, फिर से करवा लेते, या तो नहीं करवाना चाहिए था भाई साहब। तो आप राजनांदगांव की भी क्यों रद्द कर दिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था यार, वहाँ पे थोड़ी तो खराबी निकल के आई थी, क्यों रद्द किया वहाँ से? ये सारी चीज़ें हैं यार, छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या ही करें। अभी मैं आपके हक के लिए कुछ बात करता हूँ तो आपको बुरा लग जाता है यार, ठीक है। हक के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कहीं आपसे अलग नहीं हूँ भाई, ठीक है। भाई जो आवाज़ उठाने के लायक है मैं वही आवाज़ उठा रहा हूँ इस पर। भाई आपके साथ गड़बड़ हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि पल पल की अपडेट आपको हम देते रहें।